नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्य समाज के संस्थापक और 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी और उनके काम के बारे में। तो दोस्तों, आपने बहुत बार जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें ये पढ़ा होगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो उसका जवाब होता है हमेशा स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपका जवाब होता है राजा राम मोहन रॉय। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आपने बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन इन व्यक्तियों के बारे में, इनके व्यक्तित्व के बारे में और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में आप बहुत बार पढ़ना मिस कर देते हैं। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की लाइफ के बारे में, उनकी फिलोसॉफी के बारे में, उनके आर्य समाज के बारे में, और उन्होंने क्या कुछ काम किया है उसके बारे में, और उनकी जो लेगेसी है वो क्या है, इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू हम देखेंगे। तो आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो भारत में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में हम सेपरेटली 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो उन सामाजिक सुधार आंदोलनों में ही एक आंदोलनकारी, सामाजिक सुधार आंदोलनकारी थे ये जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं, और इन्होंने शुरुआत करी थी आर्य समाज की। ये जो आर्य समाज था ये एक रिवाइवलिस्ट मोमेंट था वैदिक धर्म का। वैदिक धर्म जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, जिसको हम आगे चल के हिंदुइज्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, इसकी जो फिलोसॉफी है इसको इन्होंने फिर से रिवाइव करने के लिए आर्य समाज की स्थापना करी थी। अब रिवाइवलिज्म क्या होता है और रिफॉर्मिज्म क्या होता है ये मैंने आपको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में भी बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कि देखिए, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जब होते हैं तो वो 2 चरणों में हो सकते हैं। एक होता है रिफॉर्म मोमेंट। रिफॉर्म मोमेंट में क्या होता है कि आप अपने समाज को रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि समाज को, ऐसा नहीं है कि देखिए कोई भी समाज है उसमें समय के साथ साथ कुछ बुराइयां आ जाती हैं, कुछ इविल्स चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ऐसे रिचुअल्स, ऐसे ट्रेडिशंस और ऐसी सामाजिक बुराइयां आ जाती हैं जिनको आपको एलिमिनेट करना होता है। तो जो रिफॉर्म मोमेंट है वो ये कहता है कि नई प्रथाओं को उसमें जगह दे दो, पुरानी जो खराब प्रथाएं आ गई हैं या फिर कुछ ऐसी प्रथाएं आ गई हैं जो इविल हैं उनको हटा दो। तो वो नई चीज़ों का भी वेलकम करता है, वो रिफॉर्म मोमेंट है। वो दूसरी चीज़ों से भी इंस्पायर्ड होता है, दूसरे धर्मों से भी की जो चीज़ें हैं उसको भी अडेप्ट कर लेता है। जैसे कि ब्रह्म समाज था, जो कि राजा राम मोहन रॉय का जो ब्रह्म समाज था वो रिफॉर्म मोमेंट था। लेकिन एक होता है रिवाइवल मोमेंट। रिवाइवल मोमेंट वो होता है जो कहता है कि आपका जो धर्म ओरिजिनली जैसा था ना, जैसा शुरुआत में था, जैसे सनातन धर्म शुरुआत में जैसा था, उसमें जो वेदों की जो परंपराएं हैं उनको माना जाता था, वेद ही जो थे वो सभी सवालों का जवाब हुआ करते थे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फिलोसॉफीज नहीं थी जो बाद में धीरे धीरे करके समय के साथ साथ ऐड होती चली गई। तो जो रिवाइवल मोमेंट है वो ये कहता है कि जो ओरिजिनल कोई धर्म जैसा था वैसा का वैसा उसे बना दिया जाए। जैसे वहाबी मोमेंट था इस्लाम में, वो भी ये कहता है कि हमें वैसा का वैसा बनाना है जैसे कि ओरिजिनली प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम पे था। और यहाँ पे आर्य समाज की ये सोच थी कि हमें हिंदुइज्म को या ये जो वैदिक धर्म है इसको वैसा का वैसा बनाना है जैसा कि ये ओरिजिनली था, वैदिक काल में जैसा था, अर्ली वैदिक टाइम में जैसा था। तो ओरिजिनलिटी की तरफ जाना है, इसको रिवाइवल मोमेंट कहते हैं। तो 2 तरीके के मोमेंट होते हैं, एक रिफॉर्म मोमेंट और एक रिवाइवल मोमेंट। आर्य समाज जो था वो रिवाइवल मोमेंट था और जो ब्रह्म समाज था वो रिफॉर्म मोमेंट था। अब इन्होंने इस बारे में बात करी कि ये रिवाइवल मोमेंट को इन्होंने आगे बढ़ाया, इन्होंने वैदिक धर्म की जो ओरिजिनल फिलोसॉफी है उसको आगे बढ़ाया, वेदों को सुपीरियर माना कि सब सवालों के जवाब जो हैं वो वेदों में ही हैं, आपको एक्स्ट्रा किसी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा इन्होंने सबसे पहले स्वराज की बात करी। स्वराज के बारे में आप जानते हैं कि जो लोकमान्य तिलक का जो नारा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा तो बहुत बाद में दिया गया है। इससे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था कि स्वराज क्या है, इंडिया फॉर इंडियंस, भारतीयों का जो है वो भारत पे शासन हो, भारत जो है वो भारतीयों का हो, यही स्वराज है हमारे लिए। तो ये इन्होंने 1876 में बोला था। इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो एक संत की तरह बिताई है, एक सन्यासी की तरह बिताई है बचपन से ही, और स्कॉलर की तरह भी इन्होंने अपनी लाइफ जो है वो पूरी तरह से एक एसेटिक लाइफ इन्होंने बिताई है, एक सन्यासी की लाइफ बिताई है। और आगे चल के इन्होंने पूरी तरीके से कहा है कि वेद जो हैं वो इनफॉलिएबल अथॉरिटी हैं, वो सबसे सुपीरियर और सबसे सुप्रीम अथॉरिटी हैं एक आर्य के लिए और एक हिंदू के लिए। आर्य जो हैं वो आप जानते हैं कि एक नोबल
रेस मानी जाती है कई बार, ये इसके ऊपर कई बार वो रहता है, ये कॉन्फ्लिक्ट है कि आर्यंस को एक रेस माना जाए या ना माना जाए। और इसके ऊपर मैंने एक डिबेट का वीडियो भी बनाया था, आर्यन इन्वेजन थ्योरी की जो डिबेट है वो, कि आर्यंस का यहाँ पे माइग्रेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, क्या है वो थ्योरी, और उसके ऊपर क्या क्या लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो ये इनका कहना था कि वेद जो हैं वो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी हैं, एक आर्यन के लिए, एक हिंदू के लिए, और डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा और री इनकारनेशन को ये बिलीव करते थे, उसमें ये पूरी तरीके से ट्रस्ट करते थे। री इनकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं कि अवतार, उसकी विचारधारा में बिलीव करते थे। उसके अलावा जिन चीज़ों को ये सपोर्ट करते थे उनमें से था वैदिक आइडियाज़, ब्रह्मचार्य जो है उसको सपोर्ट करते थे। उसके अलावा गॉड की पूजा में बिलीव करते थे। ईश्वर भी एक ईश्वरवाद में बिलीव करते थे कि मोनोथीइज्म, ईश्वर एक है, सभी आप जो पॉलीथीज्म है उसको ये बिलीव नहीं करते थे। किस चीज़ों का विरोध करते थे? आइडल्ट्री, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, रिचुअल वर्शिप का विरोध करते थे। उसके अलावा जो नई नई परंपराएं जो हैं वो जुड़ गई हैं, मीडिएटर जुड़ गए हैं, धर्म के अंदर ऐसी ऐसी प्रथाएं जुड़ गई हैं जिनका कोई धर्म से लेना देना नहीं है, उन सभी का ये विरोध करते थे। तो ऐसे ऐसे इनके विचार थे। हिंदुइज्म को ये पूरी तरह से रिवाइव करते थे और कहते थे गो बैक टू वेदास, जो वेदों का समय था उसी की तरफ जाइए, उसी से आपका भला होगा, तभी आपको सभी चीज़ों का नॉलेज होगा। वेदों से आपको पूरी की पूरी लाइफ का जो है वो नॉलेज हो सकता है, आपको हर सवाल का जवाब वेदों से ही मिलेगा। तो भारत के उस समय जो दूसरे राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, स्वामी राधाकृष्णन, ये इनको कहते थे कि ये वन ऑफ द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं। मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया में इनको, इसके अलावा आप जानते हैं जो स्वामी विवेकानंद हैं, उनको राजा राम मोहन रॉय हैं, ये सभी जो हैं जो समाज सुधारक हुए हैं भारत के, इन सभी को मेकर ऑफ इंडिया, मॉडर्न इंडिया का हिस्सा माना जाता है। सर औरबिंदो घोष ने भी इनको कहा है कि ये हमारे मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया में इनको काउंट करना चाहिए। तो फाउंडर ऑफ आर्य समाज तो हैं ही, साथ ही साथ वेदों की सुपीरियरिटी के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैलाया। कास्टिज्म जो है इसका इन्होंने विरोध किया। जो भी समाज में इविल ट्रेडिशंस और रिचुअल्स आ गए थे उन सभी का इन्होंने विरोध किया है, और हिंदुइज्म को उसकी प्योरेस्ट फॉर्म की तरफ ले जाने की इन्होंने कोशिश करी है। इनका बचपन का नाम दयानंद सरस्वती नहीं था, इनका नाम था मूल शंकर तिवारी, और इनका जन्म होता है 1824 में टंकारा में। टंकारा जो है गुजरात में है। इनके पिता का नाम था कृष्णलाल जी तिवारी और माँ का नाम था यशोदाबाई। ये एक रिच ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे। इनकी फैमिली जो थी वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली थी और इनको स्ट्रिक्टली ब्राह्मण रूल्स के अंडर रहना था। 8 साल के जब थे तब इनको एक तरह से गुरुकुल में भेजने की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई थी कि अब ये आगे चल के एक, जिस तरीके से एक पंडित की जो एजुकेशन होती है, एक जो ब्राह्मण फैमिली का जो बच्चा होता था उस समय उसकी एजुकेशन होती है, उस तरह से इनको रूल्स के लिए भेजा गया। उसके बाद एक बार का टाइम है, एक इवेंट बताता हूँ जो इनकी लाइफ में जो है लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया। एक स्टोरी क्या है कि शिवरात्रि के ओकेजन पे इनके पिता जो हैं ये जब 14 साल के होते हैं तो इनको टेम्पल लेके जाते हैं, और टेम्पल लेके जाते हैं और इनका ये रहता है कि अब इनको फास्ट करना है, उपवास रखना था। शिवरात्रि के दिन पूरी रात इनको कुछ नहीं खाना था, भगवान शिव की वहाँ पे पूजा करनी थी। तो ये जब रात भर पूजा कर रहे थे और पूरी रात वहाँ पे आरती वगैरह चल रही थी, तो उसी टाइम ये देखते हैं कि एक चूहा जो आता है वो शिव जी की जो मूर्ति है उसके ऊपर से गुजर जाता है, जो प्रसाद जो है उसको झूठा कर देता है और वो वहाँ से इधर उधर मूव कर लेता है। बेसिकली जो ये जिन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जो जिसको बिल्कुल भी इस छूना तक मना था, कोई टेस्ट भी नहीं कर रहा था, खाना भी नहीं कर रहा था, कि ईश्वर को डिवोट करने के लिए और उस पूजा करने के लिए सब ने उसको एक प्रसाद की तरह चढ़ाया था, उसमें वो चूहा जो है उस चीज़ को दूषित कर रहा था। तो ये चीज़ उन्होंने देखी मूलचंद तिवारी ने, तो वो कहते हैं कि ईश्वर जो अलमाइटी जो है, जो इतना ताकतवर है और वो खुद को यहाँ पे डिफेंड नहीं कर पा रहा है, और ये कितनी वो बात है, कितना पेटी है ये कि एक छोटा सा चूहा जो है उसको भी वो जो मूर्ति है वो अपने ऊपर से हटा नहीं पा रही है। इसका मतलब जो है ये जो मूर्ति पूजा जो हम कर रहे हैं इसका कोई सेंस नहीं है। ये मूर्ति पूजा का जो कॉन्सेप्ट है इस पर से उनका पूरी तरीके से विश्वास उठ गया कि अब ये कभी भी मूर्ति पूजा आगे नहीं करेंगे। इन्होंने यहाँ पे सीधा कह दिया था अपने घर वालों को। इनके घर वाले जो हैं वो इससे थोड़ा नाराज़ हो गए और उनको लग रहा था कि उनका बेटा जो है वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है, जो उनके ब्राह्मणिकल रूल हैं उनसे वो साइड हो रहा है। उनके जो सवाल होते थे अपने पेरेंट्स से, वो जिस तरीके के सवाल पूछते थे कि ये मूर्ति पूजा आप क्यों करते हो, ये जो पर्टिकुलर रिचुअल है ये आप क्यों फॉलो करते हो,
तो उनसे उनके घरवाले भी परेशान हो जाते थे। उसके बाद इनकी शादी की उम्र होने वाली थी, तो शादी की उम्र 15 साल की उम्र में ही, आप जानते हैं उस समय तो इस उम्र में शादियां हो जाया करती थी। जब और बच्चे जो है जिनकी शादियां हो रही थी और अपनी लाइफ में बिजी थे, उस समय दयानंद सरस्वती जो उस समय मूलचंद तिवारी थे, इन्होंने सोचा कि मैं तो शादी वगैरह के लिए नहीं बना हूं, और ये घर छोड़ के भाग गए। 1846 में ही घर छोड़ के यहाँ से भी भाग गए। उसके बाद इन्होंने आगे चल के अपनी एसेटिक लाइफ बिताई, सन्यासी की तरह लाइफ बिताई। आने वाले 15 सालों तक ये इधर उधर देश में घूमते रहे एक गुरु की तलाश में। इनको एक गुरु चाहिए था, ये जानना चाहते थे कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, लाइफ के गोल्स क्या हैं, और हम जिस फिलोसॉफी को हम फॉलो कर रहे हैं, हमारा परिवार फॉलो कर रहा है, देश के लोग फॉलो कर रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो उसी समय 1860 में इनको एक गुरु मिलते हैं, स्वामी वर्जनाथ सरस्वती। ये वर्जनाथ सरस्वती जो हैं यही इनके गुरु बनते हैं, मथुरा में इनको मिलते हैं। ये ब्लाइंड होते हैं। उसी के बाद दयानंद सरस्वती जो हैं वो इनके अंडर अपनी ट्रेनिंग करते हैं, इनके अंडर जो हैं इनको इनके लेक्चर्स मिलते हैं। उसी तरीके का कल्चर इनको मिलता है जैसे उपनिषद में मिलता था। उपनिषद में क्या होता था, गुरु सामने बैठ के अपने शिष्यों को ज्ञान देता था। तो वो पुराने तरीके से, एक तरह से गुरुकुल की तरह इन्होंने अपनी एजुकेशन ली। ये वर्जराज सरस्वती जो थे इनके गुरु, इन्होंने ही इनको नाम दयानंद दिया। दयानंद सरस्वती इनके बाद ही इनका नाम पड़ा, पहले तो आप जानते हैं मूलचंद तिवारी था। उसके बाद इनको पूरी एजुकेशन दी, पूरी की पूरी वेदों के बारे में समझाया, उपनिषदों के बारे में समझाया, हिंदुइज्म के बारे में बताया। पूरी बातें बताने के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में वज्रराज सरस्वती ने इनसे मांगा कि जो दयानंद हैं वो आने वाले समय में अपनी पूरी की पूरी लाइफ को हिंदुइज्म के रिवाइवल में लगा देंगे, हिंदुइज्म की प्योरेस्ट फॉर्म की तरफ ले जाने में लगा देंगे और लोगों को इसके लिए मोटिवेट करेंगे। दयानंद सरस्वती ने इस चीज़ का उनको वादा किया, प्रॉमिस दिया कि वो उनकी गुरु दक्षिणा है वो पूरी करेंगे। और आने वाले 25 सालों तक उन्होंने 1845 से लेके 1869 तक उन्होंने अपनी जो लाइफ है वो एक सन्यासी की तरह बिताई, इधर उधर रिलीजियस ट्रूथ को जानने में बिताई कि सच्चाई क्या है, जो जिसको हम बोलते हैं जो यूनिवर्स अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, लाइफ के गोल्स क्या हैं, हमें हर चीज़ का जवाब जो है लाइफ से रिलेटेड वो कहाँ मिलेगा। और इन्होंने सभी वेदों को पढ़ा, बहुत सारी किताबें भी लिखी, वेदों को ट्रांसलेट भी किया, ये सब चीज़ें इन्होंने की। और अपनी जो पूरी की पूरी मेटेरियलिस्टिक लाइफ है उसको पूरी तरीके से त्याग दिया। यहाँ पे एक संत की तरह रहते थे, ईश्वर की तरह यहाँ पे उपासना करते थे, स्पिरिचुअल लाइफ को ये यहाँ पे फॉलो करते थे। और हिमालय के माउंटेन्स में जाके इन्होंने अपना एक तरीके से साधु का जीवन यापन किया। अब आगे चल के जो इनका जो है लोगों तक अपनी नॉलेज पहुँचाने का टाइम आया, तो यहाँ से इन्हों को एक चीज़ पता चली कि जो वेद हैं, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इनमें सभी चीज़ों का जवाब आपको मिल जाता है। वेद जो हैं वो सभी ज्ञान का वो ही अल्टीमेट सोर्स हैं। और इसीलिए इन्होंने कहा कि वेद जो हैं इसकी जो फिलोसॉफी है वो पूरी तरह से डायनामिक रियलिज्म को एक तरीके से वो करती है, प्रोपोगेट करती है। और साइंस को भी जो है वेद जो है सपोर्ट करते हैं। तो हमें वेदों की फिलोसॉफी को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं तो आपके लिए जो अल्टीमेट बुक है जिसमें आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा वो वेद ही हैं। आपको बाकी किसी भी स्क्रिप्चर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए 7 अप्रैल 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज जो है उसका फॉर्मेशन किया बॉम्बे में। इसका मतलब था, ये एक रिवाइवलिस्ट मोमेंट था और इसका मतलब था सोसाइटी ऑफ नोबल। आर्य समाज मतलब सोसाइटी ऑफ नोबल। ये जो आर्य है इसका मतलब नोबल रेस होता है। कई बार ये होता है, इसको मानते हैं कि नोबल रेस को ही रिप्रेजेंट करता है आर्य। बाकी इसका मीनिंग और इसके ऊपर एक काफ़ी बड़ी डिबेट है, उसको आप सेपरेटली देख सकते हैं। अब बात यह है कि इन आर्य समाज का पर्पज़ क्या था। इसका अल्टीमेट पर्पज़ ये जो था वो था कि हिंदुइज्म को जो अभी फिक्शनल बिलीफ आ गए हैं, अलग अलग नई इविल रिचुअल्स ने और इविल प्रैक्टिसेस ने एक तरह से जकड़ लिया है, उसको उससे आज़ाद कराना है और उस वैसा का वैसा बनाना है जैसा कि हिंदुइज्म ओरिजिनली था वैदिक टाइम पे। जब वेदों का समय चल रहा था, वैदिक कल्चर को फॉलो किया जाता था, उस समय जैसा हिंदुइज्म था, सनातनिज्म जिसको बोल सकते हैं या वैदिक रिलीजन जिसको बोल सकते हैं, वैसा का वैसा हमें बनाना है, इसको अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। तो इसका जो मोटो है वो था कीर्तन टू विश्वरम आर्यम,
आर्यम, इसका मतलब था मेक दिस वर्ल्ड नोबल, इस दुनिया को क्या बनाना है, नोबल बनाना है। और उसके लिए इन्होंने अपनी फिलोसॉफी को बताने के लिए लोगों को एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश यानी द लाइट ऑफ ट्रुथ। इस बुक में इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि जो सैल्वेशन है, मोक्ष जो है, वही अल्टीमेट मोटो नहीं है, गोल नहीं है हिंदू या आर्य का। सिर्फ ये समझ लें कि आप जीवन मरण के चक्कर से आज़ाद हो गए और आपने अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर लिया, तो ये सही नहीं है। लाइफ के मल्टीपल गोल्स होते हैं और इस सैल्वेशन को भी अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आप इसको अचीव कर सकते हैं थ्रू सोशल सर्विस। कितनी बड़ी बात कह दी कि अगर आप समाज के लोगों का भला करोगे, उनके लिए बेनवेलेंट रहोगे, तो ही आपको सैल्वेशन मिल सकता है। आपको सिर्फ पूजा पाठ करना, मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, जप नाम कर रहे हैं पूरी लाइफ टाइम, आप सोच रहे हैं कि मुझे बैठे बैठे यहाँ पे सैल्वेशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको सोशल सर्विस करना पड़ेगा। ये इन्होंने एक सन्यासी की लाइफ बिताई, लेकिन इन्होंने लोगों की आंखें खोली। ये भी सोशल सर्विस कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, एजुकेट कर रहे थे, तो ये भी एक सोशल सर्विस है। एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, आगे चल के इनका काम बताऊंगा मैं आपको। तो ओम जो है, ओम ये है आर्य समाज का और हाईएस्ट और मोस्ट पॉपुलर नेम ऑफ गॉड, कि गॉड को अगर आपको याद करना है तो ओम का जाप कीजिए और आपको कोई नाम नहीं लेना है, बस ओम का जाप कीजिए। और ईश्वर एक है, आपको मोनोथीज्म को फॉलो करना है, इसीलिए आपको इस चीज़ को मानना है। अब आर्य समाज के 10 प्रिंसिपल थे जिनको 10 प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज कहते हैं। ये क्या थे? पहला है कि गॉड इज प्राइमरी कॉज ऑफ ऑल द नॉलेज। जो ईश्वर है उसी से सारा नॉलेज जो है वो वहीं से निकलता है, उसी से सारी चीज़ें, ज्ञान का वही भंडार है, वहीं से आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। ईश्वर जो है वो अब्सोल्यूट है, वो अलमाइटी है, वो सबसे ऊपर है, वो इनफाइनाइट है, उसका कोई अंत नहीं है, बिगिनलेस है, उसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। वो ओमनीसेंट है, सब सर्वज्ञाता है, ओमनीपोटेंट है, यानी उसकी कोई सीमाएं नहीं है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह प्रेजेंट है, कण कण में भगवान है, वो वाली बात है। वो इटरनल है, वो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है, उसी ने पूरी दुनिया को बनाया है और वही अकेला ऐसा है जिसकी पूजा की जा सकती है। ही इज़ द अलोन इज़ वर्दी ऑफ वर्शिप, सिर्फ उसी की पूजा करनी चाहिए और वो क्या है? अलमाइटी है। वेदास आर द बुक ऑफ ट्रू नॉलेज। जो नॉलेज आपको मिलेगा उसके लिए एकमात्र जो साधन है वो वेद हैं, वेदों से ही आपको सारा ज्ञान मिलेगा। ऑल शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड रिनाउंस द अनट्रूथ। सभी को सत्य को मानने के लिए और असत्य को त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके अलावा ऑल शुड बी परफॉर्म इन द कन्फर्मिटी विद धर्मा। अपने सारे के सारे काम जो हैं वो धर्म के ऊपर आधारित होने चाहिए, वर्च्यू और राइटनेस के ऊपर आधारित होने चाहिए, कि आपका जो धर्म है, धर्म जो आपको सही के लिए कहता है वही करना चाहिए, गलत काम आपको नहीं करने चाहिए। आपका जो कर्म का कॉन्सेप्ट है उसके लिए इन्होंने ये कहा है। उसके अलावा द प्राइमरी एम ऑफ आर्य समाज इज टू परफॉर्म द वेलफेयर ऑफ द होल वर्ल्ड एंड द फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल प्रोग्रेस। सभी तरीके का जो है वेलफेयर होना चाहिए, एक जिसको आप कह सकते हैं सार्वजनिक विकास होना चाहिए, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, फिजिकल भी होना चाहिए और सोशल प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। पूरी तरीके से पूरे समाज का यहाँ पे विकास की उन्होंने बात करी है। ऑल शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड जस्टिस। सभी को प्यार और न्याय के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए। इग्नोरेंस मस्ट बी डिस्पेल्ड एंड नॉलेज शुड बी प्रमोटेड। इग्नोरेंस को हटाना चाहिए समाज से, सबको नॉलेज गेन करने की तरफ बढ़ना चाहिए। किसी को भी नई चीज़ों को गेन प्राप्त करने के लिए, ज्ञान के लिए कभी भी इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। No one should be contented with his own welfare alone, but everyone should regarded his or her prosperity in the common welfare of all. सभी को यहाँ पे सेल्फिश नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये कह रखा है कि ये सोचे कि मेरा वेलफेयर हो जाए तो सब कुछ बढ़िया है। पूरे समाज को वेलफेयर करने की तरफ सोचना चाहिए कि पूरा समाज का अगर भला होगा तो मेरा भला ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये कहा इन्होंने। और लास्ट जो है प्रिंसिपल वो कहता है कि वन शुड सबॉर्डिनेट वन सेल्फ ऑफ द कॉमन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी विच वन इज फ्री टू एक्ट वंस ओन वेलफेयर। तो वही बात है कि समाज का अगर भला हो गया और समाज का वेलफेयर करने की तरफ आप सोचोगे तो आपका खुद का अपने आप ही भला हो जाएगा। ये 10 प्रिंसिपल ऑफ आर्य समाज हैं। उसके अलावा आर्य समाज जो है और क्या क्या बातें करता था, वो वेस्टर्न आइडियाज जो
हमारे समाज के अंदर घुस गए थे उसका विरोध करता था कि जो वेस्टर्न आइडियाज़ हैं वो हमारे वैदिक रिलीजन के अंदर आके उसको उसमें इविल प्रैक्टिसेस जो आई हैं उसका एक कारण जो है वो वेस्टर्न आइडियाज़ हैं। क्रिश्चियनिटी जो हमारे समाज में आ गई है, जो हमारे धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके ये विरोध करते थे और ये कहते थे कि हमें किसी दूसरे धर्म की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे धर्म में अपने आप में वो सारे जवाब हैं जो वैदिक कल्चर में हुआ करते थे। अगर आप इन सभी इविल प्रैक्टिसेस को जो समाज में आ गई हैं समय के साथ साथ अगर उनको हटा दोगे तो आपको अपने आप प्योरेस्ट फॉर्म देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों में कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है दयानंद सरस्वती जी को कि वो दूसरे धर्मों के प्रति ज़्यादा टॉलरेंट नहीं थे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या बुद्धिज़्म हो या कोई दूसरा धर्म हो, उसमें वो उसको इतना उनको नहीं मानते थे, उनको इतना नहीं मानते थे। उनको उनका ये मानना था कि हिंदुइज्म जो है वही इंडिया के लोगों का मेन धर्म है और उसी को प्रमोट किया जाना चाहिए और वही सभी का मतलब सनातन धर्म है, वही सबका एक तरह से फादर रिलीजन है, एक तरह से उनका ऐसी सोच थी, ये मानना था उनका मानना था कि जो भी आपकी इविल प्रैक्टिसेस आ गई हैं समाज में, जैसे कि मूर्ति पूजा है, पॉलीथीज्म है, बहुत सारे गॉड्स की पूजा करना है, मैजिक में बिलीव करना है, चार्म्स में, एनिमल सेक्रीफाइस जैसा है, डेड्स को श्राद्ध के थ्रू आप खिलाते हैं, वो सब जो प्रैक्टिसेस हैं जिनकी कोई भी मतलब व्याख्या नहीं है हमारे वेदों में और जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ओरिजिनली ये धर्म के अंदर था ही नहीं, तो इन चीज़ों को हमें हटाने की ज़रूरत है। एक्चुअली हमें वेदों को पढ़ेंगे समझेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ये सब प्रैक्टिसेस जो हैं वो ओरिजिनली हमारे धर्म का हिस्सा थी ही नहीं। उसके अलावा इन्होंने कहा कि कर्म की डॉक्ट्रिन को ये सपोर्ट करते थे कि कर्मा जो है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म के आधार पे ही आपके कर्मों का हिसाब होता है, आप जो कर्म करते हैं उसी के आधार पे आपको सेल्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी लाइफ कैसी होगी उस डिपेंड करती है। डेस्टिनी के आइडिया में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, कर्मा में बिलीव करते थे, डेस्टिनी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। उसके अलावा ये एक चीज़ जो कास्ट सिस्टम है उसका बिल्कुल अपोज करते थे। समाज में जो ब्राह्मण की जो रेपुटेशन और जो ओहदा जो बढ़ गया था, जो पोजीशन थी, डोमिनेंट पोजीशन थी, उसको रिजेक्ट करते थे और कहते थे कि जो प्रीस्ट जो हैं, जो एज ए इंटरमीडिएटरी काम करते हैं गॉड और मैन के बीच में, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। भगवान का ईश्वर अपने भक्त के साथ, अपने जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, उसके लिए हमें किसी भी इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट उसके लिए डिवोशन दिखाओ, वही काफ़ी है। वेदों को पढ़ो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, ईश्वर की वाणी है वो। तो ये सब ये बातें कहा करते थे, कहते थे कि इंटरमीडिएटरी नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स और इक्वलिटी की बात करते थे, चाइल्ड मैरिज को ये कंडेम करते थे और वीमेंस और शूद्र जो हैं समाज में जिनकी स्थिति खराब थी उस समय, उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने की भी बात किया करते थे। उसके अलावा इनके समाज में, आर्य समाज में एक रूल था कि जो बच्चों की उम्र है शादी की, वो किसी भी लड़की के लिए मिनिमम 16 साल होनी चाहिए और लड़के के लिए मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। हालांकि आपको ये एज डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा कि 16 और 25 का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा दिखेगा, लेकिन इनकी मिनिमम एज ये निर्धारित इन्होंने कर रखी थी। उसके बाद इन्होंने एक और मोमेंट शुरू किया, शुद्धि मोमेंट। ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था। शुद्धि मोमेंट क्या है? आप जानते हैं कि हिंदुइज्म में कन्वर्जन की कोई पॉलिसी नहीं है, कन्वर्जन नहीं होता है कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति जो है वो हिंदुइज्म में किसी प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जैसे क्रिश्चियन मिशनरी है ना, अपने यहाँ पे कन्वर्ट करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे, इस्लाम में भी कन्वर्ट होता था। अलग अलग धर्मों में कन्वर्जन का एक अलग अलग प्रोसेस है, हिंदुइज्म में नहीं था। तो उसके लिए शुद्धि मोमेंट इन्होंने शुरुआत की और ये मोमेंट इन्होंने इसलिए शुरुआत की थी कि हिंदुइज्म के बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने वॉलेंटरली या इनवॉलेंटरली, कुछ लोग उन्होंने अपनी मर्जी से दूसरे धर्मों को अपना लिया, जैसे क्रिश्चियनिटी में चले गए या इस्लाम को अपना लिया, और कुछ लोग इनवॉलेंटरली जिनके साथ इतिहास में प्रोसिक्यूशन हुए हैं, जिनको ज़बरदस्ती किसी दूसरे धर्म को अपनाना पड़ा है। लेकिन अब वो वापस हिंदुइज्म में अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए एक पूरा का पूरा इन्होंने सिस्टम बनाया। शुद्धि मोमेंट यही ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि वो वापस हिंदुइज्म में आ सकते हैं, अपने आप को हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही था शुद्धि मोमेंट। तो इसकी शुरुआत इन्होंने करी थी और ये एक नई तरीके की परंपरा थी, नई तरीके की सिस्टम था हिंदुइज्म में। अब इन्होंने क्या काम किया? एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात इन्होंने करी। इन्होंने कहा कि देखिए, जो लैक ऑफ नॉलेज है
समाज क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, समाज को सच्चाई पता ही नहीं है कि हमारा रिलीजन और हमारी जो फिलोसॉफी है, ओरिजिनल हिंदुइज्म क्या कहता है, इसी की वजह से लोग जो हैं वो गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, इविल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने लग जाते हैं क्योंकि वो मिसलीड हो जाते हैं। लेकिन अगर लोग सच में जान पाएंगे कि एक्चुअलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, तो उसका रास्ता है कि उनको एजुकेट किया जाए। करेंगे तभी उनको सच्चाई पता चलेगी। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे गुरुकुल्स की स्थापना करी, जो जहाँ पे वेद पढ़ाए जाते थे, उपनिषद पढ़ाए जाते थे। उसके अलावा इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट की शुरुआत की, जो कि डीएवी ट्रस्ट है। आज के समय आपको पता है डीएवी स्कूल्स जो हैं वो आपको छोटे छोटे शहरों में छोटे बड़ी बड़ी स्कूलें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। डीएवी ट्रस्ट की जो स्कूलें हैं, जिसमें आपको ये जो दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट ही है, ये जो शुरुआत से इनके टाइम पे चलता आ रहा था। इसकी शुरुआत इन्होंने 1 जून 1886 में लाहौर में शुरुआत करी थी। उस समय पहले जो प्रिंसिपल थे इस ट्रस्ट के वो थे लाला हंसराज। तो डीएवी हाई स्कूल इन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी इसी ट्रस्ट की लाहौर में। आज के समय आपको अलग अलग छोटे छोटे शहरों में भी इसकी स्कूल्स मिल जाती हैं। और इसमें पढ़े हुए बहुत सारे लोग हैं। आगे इनकी लेगेसी में आपको मैं बताऊंगा कि बहुत ही पॉपुलर स्कूल थी ये लाहौर की जो डीएवी स्कूल थी। इन्होंने अपने लाइफ स्पैन में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लगभग 60 से ज़्यादा इन्होंने किताबें लिखी हैं, जिसमें एक तो 16 वॉल्यूम ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ सिक्स वेदांग, जो वेदांग हैं उनको पढ़ाने के लिए इन्होंने 16 वॉल्यूम लिखे हैं। उसके अलावा एक इनकम्प्लीट अधूरी कमेंट्री है वैसे अष्टाध्यायी के ऊपर इन्होंने लिखी है। अष्टाध्यायी जो पाणिनि की किताब थी, ग्रामर की किताब थी, संस्कृत व्याकरण के ऊपर आधारित किताब थी वो, उसके ऊपर इन्होंने कमेंट्री लिखी है। उसके अलावा भी इन्होंने जो अलग अलग धर्मों की फिलोसॉफी है उसके ऊपर अपनी जो उसको एनालिसिस किया है, उनकी डॉक्ट्रिन के ऊपर, राइवल जो डॉक्ट्रिन है, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इनके ऊपर भी बात करी है कि ये किस तरीके की फिलोसॉफी को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको क्रिटिसाइज भी करते थे, इनके अंदर की जो चीज़ें हैं उनको वो लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते थे। उसके अलावा इन्होंने काफ़ी जो इम्पोर्टेंट काम है इनका वो है, एक तो सत्यार्थ प्रकाश, जो मैंने बताया था आपको आर्य समाज के टाइम पे कि सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक बहुत ही पॉपुलर बुक है। सत्यार्थ भूमिका, उसके अलावा संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्यम और यजुर्वेद भाष्यम, ये इनकी कुछ पॉपुलर किताबें हैं जो इन्होंने लिखी हैं वेदों को और वैदिक कल्चर को समझाने के लिए, वैदिक फिलोसॉफी को समझाने के लिए लोगों को कि वो किस तरीके की विचारधारा रखते हैं और आर्य समाज की फिलोसॉफी क्या है और वैदिक जो रिलीजन है उसकी फिलोसॉफी क्या है। अब डेथ की बात करते हैं। तो डेथ तो इनकी देखो, एक तो बात यह है कि दूसरे धर्मों को कई बार ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे और इनकी जो फिलोसॉफी थी वो हिंदुइज्म में भी एक रिवाइवल की बात करती थी। जो कुछ ऑर्थोडॉक्स लोग थे वो इनका विरोध भी करते थे, तो काफ़ी सारे दुश्मन तो इन्होंने पाल ही लिए थे। लेकिन बहुत बार इन पे अटैक भी हुआ था, लेकिन उससे तो ये बच गए। लेकिन 1883 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह सेकंड ने इनको बुलाया था अपने यहाँ पे और इनको इनवाइट किया था। ये भी गुरु को अपना गुरु मानना चाहते थे, इनको दयानंद सरस्वती के शिष्य बनना चाहते थे, यहाँ पे बुलाया। लेकिन उसी दौरान इन्होंने एक प्रोग्राम रखा था, कोर्ट में एक डांसर थी, उसका डांस चल रहा था। तो दयानंद सरस्वती जी ने राजा को समझाया, जसवंत सिंह सेकंड को, उनको कहा कि ये जो आप कर रहे हैं ये धर्म का रास्ता नहीं है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, ये नाच गाना और ये सब जो चीज़ें हैं ये सही नहीं है और इस लड़की को भी धर्म के रास्ते चलना चाहिए, ये काम नहीं है, ये शोभा नहीं देता। उन्होंने कुछ सही बातें उनको बोली, लेकिन ये जो बातें हैं ये इस डांसर को चुभ गई, उनको ये पसंद नहीं आई उनकी कही हुई बातें, और उसकी वजह से ये जो डांसर थी इसने इनकी मौत का प्लान किया, कंस्पायर किया कि ये जो इनका कुक था उसको कुछ ग्लासेस ऑफ पीस के जो कुछ कांच के टुकड़े दिए महीन पीस के कि ये आप उनके दूध में मिला दीजिएगा। तो इनके कुक ने, जो उस समय राज का दरबार का जो कुक था और ये जो डांसर थी, इन दोनों ने मिल के प्लान किया और इनके दूध के अंदर कांच का चूरा मिला दिया। और कांच का चूरा अगर दूध में जाएगा और उसको पिएंगे तो आदमी की मौत होना तय है, कोई इलाज नहीं होगा। तो उस समय ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसको पी लिया। उसके बाद उनको पता भी चल गया कि ये जो उनका कुक है, जो रसोइया है, उसने ये काम किया है। उस रसोइये को उन्होंने माफ़ भी कर दिया और कहा कि कोई बात नहीं, जो तुमने किया वो तुम्हारी सोच थी, जो भी हुआ उसके लिए उनको माफ़ भी कर दिया। और उसके बाद अगले ही दिन सुबह अक्टूबर 30, 1883 को दिवाली के दिन अजमेर में इनकी डेथ हो जाती है, उसी कारण से, क्योंकि इन्होंने
कांच जो है वो अंदर ले लिया था, उसको स्वेलो कर लिया था, उसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। लिगेसी की बात करें तो आज भी आर्य समाज जो है वो दुनिया भर के बहुत सारे देशों में काम कर रहा है। एशिया, यूरोप, अमेरिका, सभी छोटे देशों में यहाँ पे आर्य समाज है जो कि वैदिक कल्चर को प्रमोट करता है, वैदिक फिलोसॉफी को प्रमोट करता है और हिंदुइज्म के प्योरिफिकेशन की बात करता है, रिवाइवलिज्म की बात करता है। साथ ही साथ जो इनके एजुकेशनल रिफॉर्म्स में इन्होंने डीएवी स्कूल खोला था, उस डीएवी स्कूल से बहुत सारे लोग निकल के आए हैं। लाला लाजपत राय, वीडी सावरकर, मदन कौमा, राम प्रसाद बिस्मिल, महादेव गोविंद रनाडे, मदन लाल डींगरा, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह जैसे लोग इनसे प्रभावित थे और इनकी डीएवी स्कूल ऑफ लाहौर में वो पढ़े हैं। उन्होंने वहाँ पे एजुकेशन को रिसीव किया है। तो जो भी चीज़ें दयानंद सरस्वती की विचारधारा थी वो सभी इन लोगों के पास भी गई है। तो बेसिकली इनकी जो लेगेसी है वो बहुत ज़बरदस्त है। इन सभी लोगों को आप जानते हैं, इनकी आपको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। सभी महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। दयानंद सरस्वती खुद एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो एक समाज सुधारक थे, लेकिन उनके जो आगे चल के आप चेले चपाटे जिनको बोल सकते हैं, वो आगे चल के देश को आज़ाद कराने में उनकी मदद करी। तो ये उनकी एक ज़बरदस्त लेगेसी है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।